हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस न्यूज़ में हम देखेंगे बीपीएससी में प्रतिबंध से 584 शिक्षक अभ्यर्थी किए गए हैं मुक्त। शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में आयोग की छवि खराब करने पर हुई थी कार्रवाई। तो देखिए, इस संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, तीसरे चरण में रसायन व इतिहास विषय में अधिक सीटें। शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा में आवेदन किए 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। देखिए, सक्षमता परीक्षा जो है आपका वो 26 से स्टार्ट होने जा रहा है और आधे घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होगा। सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। परीक्षा जो है आपकी ऑनलाइन मोड में होगी, जो कि 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक होनी है। समिति ने 13 फरवरी तक करने वाले नियोजित शिक्षकों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। मालूम हो कि परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए उनको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा और परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले आपको जाना होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा आपका और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय परीक्षा के सिलेबस में शामिल होंगे और बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1 और 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए भाषा में 30 और सामान्य अध्ययन में 40 और सामान्य विषय में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं कक्षा 6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए 30 भाषा के और सामान्य अध्ययन में 40, संबंधित विषय में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए शिक्षकों के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40, संबंधित विषय में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वीं 12वीं में भी शिक्षकों के भाषा से 30, सामान्य अध्ययन से 40, संबंधित विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था परीक्षा का पैटर्न। और सक्षमता परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड में होगी। आपकी 26 तारीख से स्टार्ट है। परीक्षा सेंटर पे जो जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हैं वो सभी चीज़ें लेकर जाएं आप, और आधा घंटा पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। तीसरे चरण के लिए 2.85 लाख अब तक पंजीकरण हो चुका है। तो आपने पंजीकरण देखा होगा कौन से सब्जेक्ट में कितने पंजीकरण हुए हैं। सबसे कम जो है 11th-12th में हुआ है और 6 to 8 में सबसे ज़्यादा पंजीकरण अब तक हुआ है और इसका डेट बढ़ा दिया गया है। 26 तक आप बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी अभी बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जाके फॉर्म भर दें। और आगे देख लेते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले चरण में जिन 584 शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद प्रतिबंध किया था उन्हें एक और मौका दिया गया है। अब यह अभ्यर्थी बीपीएससी की ओर से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इन पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के आयोग की छवि को खराब करने के आरोप लगाए गए थे और उनको अब मतलब उस आरोप से मुक्त कर दिया गया है और आने वाली बीपीएससी की परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। कुल अभ्यर्थी थे 584। इनकी लिस्ट जारी कर दी गई थी बीपीएससी के द्वारा। शिक्षक बहाली के पहले चरण का बीपीएससी ने दिसंबर 2023 में रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ कार्रवाई की थी और गलत आरोप लगाए थे। जब इसमें आरोपी के संबंध में साक्ष्य मांगे गए थे तो कोई भी ठोस तथ्य पेश नहीं किए जाने के कारण उनके बाद आयोग ने उन पर 171 को 1 वर्ष और 413 अभ्यर्थियों को 3 वर्ष तक आयोग की किसी भी परीक्षा शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। शपथ पत्र, स्पष्टीकरण और माफीनामा के बाद आयोग में समीक्षा बैठक के बाद इन्हें माफ कर दिया गया है और आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि भविष्य में इन गलतियों की पुनरावृत्ति अभ्यर्थी नहीं करेंगे और अन्यथा माफी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में भी कई ने रिजल्ट पर सवाल खड़े किए थे। इस पर अभी कार्रवाई का निर्णय लिया जाना बाकी है, ठीक है। तो कुल 584 शिक्षक जो थे टीआरई 1 के, उन पे कार्रवाई की गई थी बीपीएससी के द्वारा और उनको 3 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया था उनके ऊपर कि वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, बीपीएससी की आने वाली किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो उनके माफीनामा को स्वीकार कर लिया गया है और उनको मुक्त कर दिया गया, मतलब वो अब एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।